बोलो सदगुरु नितिन साहब की जय, सदगुरु कबीर साहब की जय, बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, भक्तों की जय। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, परमात्मा की जय, छोड़ कबीर साहिब की जय। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, छोड़ कबीर साहिब की जय, की जय। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। बाबा जो माला पे निकलते जाओ। हाँ इधर निकलते जाओ, इधर आ जाओ, इधर से निकल के आ जाओ। क्या स्पीकर का तुम बोल दे तो टेबल लगवा दो, वहीं रख लो, वहीं वो पुस्तक भी
आवाज थोड़ी सेट करो इसकी। साहिब बंदी सतनाम, साहिब बंदी सतनाम, जय सतनाम, साहिब बंदी सतनाम। देखिए साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा हुई जो इंदौर में मूल ज्ञान का प्रोग्राम आयोजित किया गया। बंदी छोड़ की अपार कृपा है। एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले गए ना, बहुत बेहतर। और वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि जो पूरे जीवन में आपको समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, अपने रिश्तेदारों नातियों के द्वारा जो समझाया गया है, मूल ज्ञान उस हर चीज को छोड़ने के लिए बोल देता है। तो ऐसा लगता है कि अरे अगर ये सब छोड़ दिया तो जीवन में बचा ही क्या। इसलिए कोई समझ न पाए
कोई बिरला हंस इक्का दुक्का ही समझ पाएगा कि क्या बोला जा रहा है। तो ये साहिब के ज्ञान की महिमा है कि ये जल्दी किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन जिसको आ जाता है फिर उसको और कुछ भी समझ नहीं आता, फिर उसको यही समझ में आता है। यानी फिर उसको सार ही समझ में आता है, फिर असार उसके गले से नीचे नहीं उतरता। जैसे साहिब ने कहा है ना, सतगुरु ऐसा चाहिए और जैसा सूप सुहाए, सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। कितने साल हो गए हैं सुनते इस वाणी को, लेकिन अगर आज भी ये वाणी किसी कबीरपंथी गुरु के सामने, हमें सार और थोथे का विवरण बता दो, हमें बस ये बता दो कि गुरुजी सार क्या होता है और थोथा क्या होता है, आप देखेंगे कि चेहरा उतर जाएगा, समझ में नहीं आएगा, बोले तो बोले क्या। क्योंकि किसी को सार और असार का समझ ही नहीं आ रहा है। लोग क्या समझ रहे हैं कि कबीर साहब की वाणी वो सार है और बाकी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये असार है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाना छोड़ दो और कबीर साहब के मंदिर में आओ और पूजा करो, ये सार है। राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी की आरतियां गाना छोड़ दो और कबीर साहब की आरती गा लो, ये सार है। जबकि ये बिल्कुल गलत है। क्या है सार, क्या है असार, आज इसी का निबेड़ा किया जाएगा और अच्छे से समझा दिया जाएगा कि सार असार में फर्क क्या होता है, सत्य असत्य में फर्क क्या होता है, ताकि आप जहां पर भी जुड़े हुए हैं, A to Z किसी के पास भी हैं, आज आपको एक मीटर दे दिया जाएगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं सही रास्ते हूं या नहीं हूं। आज वो मीटर दिया जाएगा आपको। कोई भी सामान लेने जाते हो, पेट्रोल भराने जाते हो, क्या देखते हो वहां पे? पेट्रोल भरने वाले की शक्ल देखते हो, कौन भर रहा है, सुंदर है कि कुरूप है, आदमी है या औरत है, क्या देखते हैं? मीटर देखते हैं, कितना पेट्रोल डाला जा रहा है मीटर पे। और वो भी कहता है भैया मीटर देख ले, वो ये नहीं कहता मुझे देख ले। यानी गुरु वो नहीं होता जो कहता मुझे देख ले, गुरु क्या कहता है? मीटर देख ले, मीटर से कल्याण होगा तेरा। और यहां पे मीटर क्या है? साहिब की वाणी मीटर है। वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, और अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। तो यहां पे मीटर है कबीर साहब की वाणी। आज हम वाणी पे विचार करेंगे कि कबीर साहब जो कह रहे हैं, क्या कबीर पत्ती उस पर चल भी रहे हैं कि केवल टैग लगा दिया कबीर साहब का? तो आज का सत्संग सार और असार पे ही होगा। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। तो कबीर साहब कहते हैं कि जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। कहते हैं जब तक तुम्हें वो सच्चा शब्द ना मिल जाए, वो सार शब्द ना मिल जाए, वो असली शब्द का भेद ना मिल जाए, तब तक तुम 1 छोड़ो, 2 छोड़ो, 5 छोड़ो, कहते हैं 10, 50, 100 जितने गुरु बदल सकते हो तुम बदल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुद्दा सार शब्द है, मुद्दा सच्चा नाम है, सतनाम है, कि इस जीव को सतनाम मिल जाए। अब ये सतनाम जपो, कितना आसान हो गया। गुरुजी ने कहा सतनाम जपो, चेले ने सतनाम जपना शुरू कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कबीर साहब उस सतनाम की बात नहीं करते जो सतनाम बोलने, लिखने, पढ़ने में, जपने में आ जाए।
यानी हिंदी भाषा के 4 अक्षर सतनाम। ये कबीर साहब का सतनाम नहीं है। कबीर साहब का सतनाम कुछ और है। अब वो क्या है तो साहिब समझा रहे हैं। कबीर सागर खोलेंगे, पहली लाइन उसमें क्या लिखी है कि सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। अब देखो 2 लाइनों में भवजल ही पार करवा दिया साहिब ने, केवल 2 लाइनों में। अब करना क्या है, सत्य नाम है सार, यानी ये सतनाम मत जान लेना कि हिंदी भाषा वाला सतनाम ये सार है, ये सार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बोलने और सुनने वाला नाम है। गुरु ने बोला, चेले ने सुन लिया, इसमें विवेक का कोई काम ही नहीं है। गुरु ने कोई मंत्र दिया, चेले ने सुन के ले लिया, इसमें विवेक का कोई काम ही नहीं रहा। लेकिन जो कबीर साहब का सतनाम है उसमें विवेक की बहुत जरूरत है। कह रहे हैं साहिब, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी। कबीर साहब का सतनाम बूझने वाला सतनाम है। इसको बूझना पड़ता है। जैसे कहते ना, पहेली को बूझो, अखबारों में आता बूझो तो जाने, उसमें पहेली होती है। पहेली में लिखा होता है बूझो तो जाने। बस वैसे ही कबीर साहब का सतनाम बूझने वाला है, और उसमें बूझने में समय लगता है। पहेली में लग जाएगा 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा। और कबीर साहब का सतनाम बूझने में कितना समय लगता है? जन्मों जन्म बीत जाते हैं। ये ऋषि मुनि पीर पैगंबर जन्म बिता के चले गए, ये कबीर साहब का सतनाम ना जान पाए आज तक। और ये जितने कबीर पंथी हैं ये भी जन्म बिता गए, वंशों के वंश गुजर गए, लेकिन आज भी नहीं जान पा रहे कि सतनाम है क्या। उस हिंदी भाषा के सतनाम को सतनाम मान के बैठ गए हैं। जबकि कबीर साहब ने बिल्कुल साफ शब्दों में ये समझा दिया कि मेरे वाला सतनाम ये भाषाओं वाला सतनाम नहीं है कि हिंदी पंजाबी उर्दू में सतनाम लिख दो या बतावे। यानी कोई पूछे गुरुजी सतनाम क्या होता है, वो बतावे कि बेटा सतनाम ये है, और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। जो काम नहीं आता उसको क्या कहते हैं? मैं कहता हूं निकम्मे हैं ये, निकम्मे। कबीर साहब के पंथ में इतने नाना प्रकार के गुरु बैठे हैं, आप देखोगे वो कर क्या रहे हैं? वो सब 52 अक्षरी नाम पकड़ा होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। कह रहे हैं 1, 2, 5, 10 छोड़, कोटि नाम यानी करोड़ों नाम संसार में जो इंसानों ने बना दिए हैं, अगर तू वो करोड़ भी जप लेगा तब भी तेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गुप्त नाम सतपुरुष का, ये जो गुप्त नाम है, जब तक ये नहीं मिल गया तब तक तेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। अब वो गुप्त नाम कहां है? वो गुप्त नाम किसी किताब में, किसी ग्रंथ में नहीं है। वो गुप्त नाम कहां है? वो आपके पास है। आपका नाम आपके पास है, लेकिन आपको उसका एहसास नहीं है। वही गुप्त नाम सतनाम कहलाता है, सतनाम। और बाकी नाम असत नाम कहलाते हैं। सतनाम और असत नाम में फर्क क्या है? असत नाम इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम हैं। हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, चाइनीज, जापानीज, मंगोलीज, ताइवानी, डच, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगीज, जितने मर्जी भाषाओं के नाम बना लो तुम, ये सब इंसानों ने बनाए हैं। एक समय ऐसा था जब इंसान को पढ़ना लिखना नहीं आता था। कौन सा समय था वो?
जब इंसान आदि मानव था। आदि मानव कोई भाषा नहीं बोलता था, आदि मानव के पास कोई कपड़े नहीं थे, आदि मानव के पास कोई खेती बाड़ी का इंतजाम नहीं था, आदि मानव के पास कोई काम धंधा नहीं था, नंगा घूमता था जानवरों की तरह। आदि मानव के पास आग भी नहीं थी, आग की उसने खोज करी, पत्थर से पत्थर टकराया तो उसके समझ में आया कि ऐसे आग जलाई जाती है। वहां से उसका जीवन पलट गया, धीरे धीरे तरक्की करता गया करता गया करता गया और आगे चल के उसने अक्षरों का निर्माण कर डाला। हिंदुस्तान के आदि मानवों ने हिंदी भाषा के अक्षर निर्माण कर दिए, संस्कृत के। जापानी आदि मानवों ने जापानी भाषा बना दी, चीन वालों ने चीनी बना दी, पुर्तगाल वालों ने पुर्तगीज बना दी, स्पेन वालों ने स्पेनिश बना दी, अंग्रेजों ने अंग्रेजी बना दी। अलग अलग प्रकार के शब्दों को, अक्षरों को बना के बैठ गया। अब उन्हीं अक्षरों से सारे संसार के जितने भी नाम रख सकता था, जितनी भी वस्तुएं देखी, सबका नाम रख दिया। इसीलिए सब भाषाएं अलग अलग हैं, क्योंकि जिसकी बुद्धि में जो नाम आया उसने वो रख दिया। किसी ने आकाश देख के उसका नाम रख दिया स्काई, हम लोगों ने रख दिया गगन, किसी ने रख दिया अंबर, किसी ने रख दिया आकाश। ऐसे ही जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, जिसकी जो समझ में आया नाम रखता चला गया। यहां तक तो समझ में आता है, आगे भगवानों के नाम भी रख डाले। किसी ने अल्लाह रख दिया, किसी ने वाहिगुरु रख दिया, किसी ने गॉड रख दिया, किसी ने यहोवा रख दिया, किसी ने हालेलुया रख दिया। अलग अलग नाम रखते चले गए। इसीलिए सारे नाम अलग अलग हैं, इसीलिए सारी भाषाएं अलग अलग हैं। अब इन भाषाओं के द्वारा जो भी नाम तुम्हें दिए जाते हैं, हिंदुस्तानी गुरु मिल गया, हिंदी में नाम दे दिए, अरबी गुरु मिल गया, अरबी में नाम दे दिए, पंजाबी गुरु मिल गया, पंजाबी से नाम देते, और कोई भाषा का गुरु मिल गया, उस भाषा के नाम दे दिए। ये जितने नाम तुम्हें जपने के लिए दिए जा रहे हैं, ये सारे नाम असत्य हैं, झूठे हैं। ये सब नाम डुप्लीकेट है, इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। होठ, कंठ, जीभ से बनाए जाते हैं ये। इसीलिए कबीर साहब ने बीजक में बिल्कुल निवेड़ा किया है। कहते हैं होठ कंठ लागे नहीं और जीभ्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। कहते हैं मेरा हंस वो है जो इन होठों से, कंठ से बोले जाने वाले नामों को पकड़ के ना बैठा रहे सारी उम्र। किसको पकड़े? गुप्त वस्तु जो लखे, उस गुप्त वस्तु को जब लख ले, सो निज हंस हमार, वही मेरा असली हंस है। लेकिन वो गुप्त वस्तु है क्या? क्या है वो गुप्त वस्तु? जब तक ये समझ में नहीं आया, जब तक ये जन्म बर्बाद ही समझो। भले तुम कबीर पंथ में आ जाओ, भले तुम मंदिरों में जाके कबीर साहब की मूर्तियां बना के, घंटी बजा के, आरतियां गा के तुम सारा जन्म बर्बाद कर लो, कल्याण नहीं होगा जब तक तुम उस गुप्त वस्तु को नहीं जान लेते। साहिब क्या समझा रहे हैं? अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में, अरे दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। कहते वो वस्तु तेरे पास है, लेकिन तुझे ऐसा गुरु मिल गया जिसको खुद वस्तु का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसने तुझे वस्तु के नाम जपवा दिए। जिस दिन उसे ये ज्ञान हो जाए कि वस्तु क्या है, वो ये सारे नाम छुड़वा देगा। इसीलिए साहिब ने बोला असली गुरु वो होता है जो भगवान के, परमात्मा के, अल्लाह के, वाहिगुरु के नाम छुड़वा देता है, छुड़वा देता है। और क्या लखाता है? उस गुप्त वस्तु का लखाव कराता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे।
लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रही बात। किसी को कहो कि 52 अक्षरी नाम छोड़ दे तो उसको लगता है मेरा खजाना ही लुट गया। क्या बात कर रहे हो गुरु जी, भगवान का नाम ही छोड़ दूंगा तो भगवान कैसे मिलेगा? अरे भाई, पानी पीने की वस्तु है, जपने की नहीं। पानी पानी जपता रहेगा तब तक कभी पानी गले में उतरेगा ही नहीं। अगर पानी पीना है तो जो मंत्र जप रहे हो ना, पानी पानी पानी, जल जल, वाटर वाटर, ये छोड़ना पड़ेगा। पी के देख लेना पानी, एक तरफ तुम बोलो ग्लास पकड़ के पानी 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 पानी, गला सूखता चला जाएगा। उसके बाद जैसे तुम ग्लास मुंह में लगाओगे तब क्या होगा? तुम्हारा ये जो पानी 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 बोल रहे हो ये क्या हो जाएगा? ये बंद हो जाएगा। ये छोड़ना है, नाम छोड़ने हैं और पानी पीना है। यही समझ में नहीं आ रहा लोगों को बस। इसीलिए साहिब कह रहे हैं कि 52 अक्षर छोड़ने हैं और आदि अक्षर पकड़ना है। अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए और सिमर सिमर नर उतरो पारा। ये समझाया साहिब ने। लेकिन जितने भी गुरु बैठे हैं ये सब 52 अक्षर दे दे के जीव का ये अनमोल समय बर्बाद कर रहे हैं। साहिब ने समझाया कि मेरे नाम पे काल के दूत आएंगे, मेरे नाम से पंथ चलाएंगे, मेरा ही नाम जपवाएंगे, लेकिन इस जीव का कल्याण नहीं, इनकी दुर्गति करके जाएंगे। साहिब ने समझाया कि जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, और सार शब्द में रहे समाए। साहिब कहते जो नर पड़े 52 के फेरा, कोई भी गुरु अगर तुम्हें 52 अक्षरी नाम देता है और कहता है बेटा सारी उम्र जपो, समझ जाना यही काल का दूत है। यही काल का दूत है, मेरे वंश में घुसा हुआ है। यानी मेरा नाम लेके, जैसे आप किसी का वंश चला रहे हो, दादा परदादा आपके कोई वंशज हैं, बीच में काल ने अपना दूत भेज दिया। लोग तो यही सोच रहे हैं अरे ये तो उसी का पुत्र है। जैसे नारायण दास धर्मदास जी का पुत्र था, उसी वक्त निकलवाया उसको, बाहर करो इसको, क्योंकि कल को लोग सोचेंगे ये तो धर्मदास का पुत्र है, ये तो सही नाम ही देता होगा, अरे ये काल का दूत है। ऐसे ही काल भगवान ने कहा कि तुम एक पंथ चलाओगे, मैं 12 पंथ चलाऊंगा। तुम एक नाम दोगे, मैं 2, 5, 10, 8 हजार करोड़ नाम दूंगा। तुम एक परमात्मा की बात करोगे, मैं पता नहीं कितने परमात्मा दुनिया में चला दूंगा। पत्थर पुजवा दूंगा परमात्मा के नाम पे, तालाब पुजवा दूंगा, पानी पुजवा दूंगा, अग्नि पुजवा दूंगा, क्या कुछ नहीं करवा दूंगा। लेकिन साहिब ने कहा कि जो मेरा हंस होगा वो मेरी एक ही बात में समझ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो मेरा चतुर सुजान हंस तेरे जाल में नहीं फंसेगा। ये बिल्कुल क्लियर बोल दिया साहिब ने। तो इसीलिए साहिब ने कोई कमी नहीं छोड़ी समझाने में कि 52 अक्षर जो हैं ये काल का जाल हैं। जो नर पड़े 52 के फेरा, कोई भी गुरु कोई भी नाम देता है, चाहे कोई गुरु कबीर कबीर भी जपवा दे, तुमको कहे कि कबीर कबीर जपो सारी उम्र, कबीर 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 सत कबीर सत कबीर सत कबीर, तब भी समझ लेना ये काल भगवान बी र कहां से आया, का कहां से आया, बी कहां से आया, र 52 अक्षरों में से। और 52 अक्षर यही काल का जाल है, यही काल का जाल है। तो साहिब ने कहा अरे मुख से कहो कबीर कबीर, तो ना कटे काल की पीर। और नाम हमारा सब जग लेता, भेद हमारा कोई न कहता। और मेरा भेद पावेगा सोई, जिसका सतगुरु पूरा हुई। यानी जिसका गुरु पूरा होगा
वो ये कबीर कबीर छुड़वा देगा। और जो असली कबीर है, जो वस्तु कबीर है, उसका लखाव करा देगा। जो असली कबीर है वो क्या है? वो आत्म तत्व है, आत्म ज्ञान है, आत्म देव है, जिसको कबीर कहा जाता है। साहिब समझा रहे हैं, अरे कबीर कबीर क्या करे, तू खोज आपन शरीर, ये दसहूं इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। यानी दसों इंद्रियों से हटके तेरा क्या स्वरूप है उसको जान ले, तू ही कबीर है, यानी तुम ही आत्मा हो। आत्म तत्व को ही कबीर कहा जाता है, आत्म स्वरूप ही कबीर है, और उसी को सत नाम कहा जाता है। एक हो गए झूठे नाम, ये 52 अक्षरी नाम जितने भी भगवान के नाम पे लिखे जाते हैं, राम कह लो, श्याम कह लो, अल्लाह कह लो, वाहिगुरु कह लो, कबीर कह लो, ये सब 52 अक्षरी नाम है, इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। और एक है जिसको इंसान बना ही नहीं सकता, वो क्या है? आत्म तत्व, आत्मा, इसको कोई नहीं बना सकता। अर्जुन को भी समझाया कृष्ण जी ने, हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, ना तो कभी इसका जन्म होता है, ना ही इसका कभी नाश होता है। ये आत्म तत्व ही सत्य है, यही असली तत्व है, सत्य तत्व है। इसी के लिए साहिब ने कहा कि सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। यानी सतनाम कोई नाम नहीं है भाई, सतनाम तुम्हारा आत्म स्वरूप है। उसी आत्म स्वरूप को जानने के लिए ये सारे सत्संग आयोजित किए जाते हैं। कबीर साहब हम भटक रहे हैं आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान का मतलब क्या होता है? जिस दिन आपको ये समझ में आ गया, उस दिन से आपकी सारी पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, तीर्थ, मूर्त, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब छूट जाएंगे। बस तुमने आत्म ज्ञान को समझ लेना। आत्म ज्ञान, जैसे कोई तुम्हें कहे कि अपनी आत्म कथा लिखो, अब किसकी कथा लिखोगे? पड़ोसियों की या चाचा की, मामा की, ताया की? अपनी कथा लिखोगे, अपने बारे में लिखोगे, तब वो बन जाएगी आत्म कथा। अब कोई कहे कि आत्महत्या करो, तो क्या करोगे? पड़ोसी की गोली मार दोगे? खुद के शरीर पे गोली मारनी पड़ेगी, खुद को फांसी पे लटकाना पड़ेगा। हत्या। अब कोई कहे कि आत्म रक्षा करो, तो क्या करोगे? खुद की रक्षा आत्म रक्षा है। कोई कहे कि आत्मनिर्भर हो जाओ, तो क्या करोगे? कटोरा लेके निकल जाओगे भीख मांगने। खुद पे निर्भर हो जाओगे, खुद से कमाओगे, खुद ही खाओगे। इसी प्रकार आत्म कल्याण का मतलब क्या होता है? खुद का कल्याण करना। जहां आत्म लग जाए वहां पर खुद की बात आ जाती है। तो इसी प्रकार जब कहा जाता है कि आत्म ज्ञान, तो किसका ज्ञान करोगे? कबीर साहब का। कबीर साहब के नाम जपोगे, आदि नाम, अजर नाम, अज्ञे नाम, अडोल नाम, अब क्या जपोगे? जय सतनाम जय सो हम, यानी तू सो हम, यानी दो से एक हो जाएंगे। कहते हैं हम तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारे पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचानी। उस अवस्था को प्राप्त करोगे जहां पर तुमसे अलग दूसरा कोई होगा ही नहीं। तू तो तुमसे अलग दूसरा कोई होगा ही नहीं। तू करता तो मैं अलग रहा। रांझा रांझा कर दी, मैं आपे रांझा होई, और आपे रांझा होई मैंनो हीर। गरीबदास जी महाराज ने वाणी बोला, क्या बोले? अरे कोई भय,
और कोटि भय ईश साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। कहते हैं जब ये असली बंदगी प्राप्त कर, एक झूठी बंदगी है और एक असली बंदगी है। नकली बंदगी, झूठी बंदगी कौन सी है? जो 52 अक्षरों की बंदगी है। और सच्ची बंदगी क्या है? जो निअक्षर बंदगी है, वो अक्षरों से पार है। जब वो जानोगे तब समझना कि अब जीव से जगदीश होने की बारी आ गई है। इसलिए साहब ने बोला, कहते चाचरी ना भूचरी ना खेचरी अगोचरी उन्मुनी इन पांचों की गम नाही। अधर तान तानिए रेचक कुंभक पूरक की ढंग नाही। अरे पड़े गुने